कुरान करीम को समझने के सिलसिले के तीसरे सबक में खुशामदीद। ये सबक फहरिस्त नंबर 3 पर मुश्तमिल है। अब हम अपने हदफ यानी 50% के करीब आ चुके हैं। एक लाजमी याद दहानी उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले असबाग नहीं देखे, वो पहले इन असबाग को ज़रूर देख लें। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब आइए फहरिस्त नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कुरान करीम के वो कलिमात जो सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। इस फहरिस्त का पहला कलिमा है अ या हल। ये दोनों हाँ या ना वाले सवालात के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है मा या मादा, जिनका मतलब है क्या। लिमा का मतलब है क्यों। मन का मतलब है कौन। मता का मतलब है कब। ऐना का मतलब है कहां। कैफा का मतलब है कैसे। कम का मतलब है कितने या कितना। अयू का मतलब है कौन सा या कौन सी। और अन्ना का मतलब है कैसे। अब हम इन अल्फाज को मजीद गहराई से देखेंगे और ये समझेंगे कि कुरान करीम में इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले और दूसरे असबाग में जो अल्फाज हमने सीखे, इन्हें याद रखें, क्योंकि हम इन मिसालों में इन्हीं अल्फाज को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। पहले सवालिया कलिमे हैं आ और हल। जैसा कि मैंने कहा था कि ये हाँ या ना वाले सवालात के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए पहली मिसाल देखते हैं। أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم यहां हम देखते हैं कि आ लफ्ज हाउलाई के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले सबक में हमने सीखा था कि हाउलाई का मतलब है ये लोग। लिहाजा इस जुमले में आ का तर्जुमा होगा क्या, यानी क्या ये लोग। इसीलिए सियाक व सबाक तर्जुमा करते वक्त इंतहाई अहम होता है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। أهذا الذي يذكر آلهتكم यहां हम एक और लफ्ज देखते हैं जो हम पहले भी सीख चुके हैं, और वो है हादा। यहां हादा के साथ आ मिला हुआ है। हम जानते हैं कि हादा का मतलब है ये। लिहाजा यहां आ का मतलब होगा क्या ये। क्योंकि हादा मुफरद है तो आ का तर्जुमा भी मुफरद ही होगा। अगली मिसाल देखते हैं। أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار यहां एक अहम बात नोट करें। अगर आ किसी ऐसे लफ्ज से पहले आए जिसमें पहले ही हमजा हो, तो कुरान में दो हमजे नहीं आएंगे। इसलिए ये इस तरह लिखा जाएगा जैसे इस मिसाल में। या फिर इसको उल्टा करके लिखा जा सकता है, यानी पहले अलिफ और फिर हमजा। यह तरीका कुरान करीम में अक्सर आता है। अगली मिसाल। يقولون هل لنا من الأمر من شيء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون अगला लफ्ज है मा या मादा। दोनों का मतलब है क्या। चलें कुछ मिसालें देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कुरान करीम में कैसे होता है। يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. अगला कलिमा है लिमा। इसका मतलब है क्यों। ये कलिमा इन मिसालों में इस्तेमाल हुआ है। قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. एक और मिसाल, وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. अक्सर लोग लिमा के आखिर में फतहा को लंबा खींच देते हैं, जिससे ये लफ्ज लिमा बन जाता है और इससे इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि लिमा के आखिर में फतहा को लंबा न करें। अब जरा इन दोनों मिसालों को सुने ताकि लिमा और लिमा का फर्क वाज़ेह हो। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. अगला कलिमा है मन, जो सवालिया कलिमा के तौर पर कौन के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक इसमें मौसूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो कि दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। आइए मिसालें देखते हैं। ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. और इस मिसाल में हम देखते हैं कि मन दोनों मानों में आया है। पहली बार सवाल के तौर पर वमन अहसन और दूसरी बार इसमें मौसूल के तौर पर यानी जो। अगला कलिमा है मता, जो वक्त के बारे में सवाल करने के लिए आता है। इसका तर्जुमा होगा कब, जैसा कि इन मिसालों में। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. अगला कलिमा है ऐना, जिसका मतलब है कहाँ। चलें कुछ मिसालें देखते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है। ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. नोट करें कि ऐना और मा ये दोनों कलिमात कभी कभार आपस में जुड़ जाते हैं और कुरान करीम में इनकी मुश्तरका सूरत भी आई है, जैसे इस मिसाल में। وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. लेकिन ध्यान रखें, जब ये इकट्ठे आए तो मतलब होगा जहां कहीं भी, और जब अलग अलग आए तो ऐना का मतलब सिर्फ कहां होगा। अगला कलिमा है कैफा। इसका मतलब है कैसे, जैसे इस मिसाल में। أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده فانظروا كيف بدأ الخلق. अगला कलिमा है कम, जिसका मतलब है कितना या कितने। नोट करें कि अरबी जुबान में गिने जाने वाले और ना गिने जाने वाले अस्मा में फर्क नहीं किया जाता, दोनों के लिए कम इस्तेमाल होता है, जैसे इन मिसालों में। ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة अगला कलिमा है अय्यु, जिसका मतलब है कौन सा, जैसे इन मिसालों में। قل أي شيء أكبر شهادة فأي الفريقين أحق بالأمن। आखिरी सवालिया कलिमा है अन्ना, जिसका मतलब है कैसे, लेकिन याद रखें कि अगरचे कैफा का तर्जुमा कैसे है, लेकिन अन्ना में मलामत और ताज्जुब का पहलू भी होता है, लिहाजा अन्ना ज्यादातर तनकीदी या खिताबी सवालात में आता है जिनके जवाबात पहले से मालूम होते हैं, जैसा कि इन मिसालों में। ذلكم الله فأنا تؤفكون أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة। आखिर में डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक जरूर चेक करें। आज के सबक की PDF फाइल का लिंक भी वहीं मिलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया और मिलेंगे सबक नंबर 4 में।